हेलो दोस्तों, एक और कहानी का रहस्य आज फिर से आपके लिए। प्यार का रहस्य। बारिश की उस रात अगर आरव ने उस पुरानी हवेली की खिड़की में खड़ी लड़की को न देखा होता तो शायद उसकी ज़िंदगी कभी उस रहस्य से न टकराती जो आने वाले दिनों में उसके हर सवाल का जवाब भी बनने वाला था, और सबसे बड़ा डर भी। लेकिन उस रात उसने उसे देखा था और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आरव अपनी बाइक से शहर लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, आसमान में काले बादल गरज रहे थे और तेज बारिश ने रास्ते को लगभग अदृश्य कर दिया था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली पर पड़ी। हवेली सालों से बंद थी, कम से कम लोगों का यही कहना था। लेकिन उस रात उसकी ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे काले बाल और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, जैसे वह किसी का इंतज़ार कर रही हो। एक बिजली चमकी और अगले ही पल वह लड़की गायब हो गई। आरव ने बाइक रोक दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा शायद उसने भ्रम देखा होगा। लेकिन अगले दिन भी वह उसी रास्ते से गुजरा और फिर वही लड़की दिखाई दी। इस बार वह खिड़की से नहीं, हवेली के बगीचे में खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी। आरव खुद को रोक नहीं पाया। वह हवेली के गेट तक पहुंचा। आरव ने कहा, हेलो। उसने आवाज़ लगाई। लड़की ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द छिपा था। तुम कहाँ रहती हो? आरव ने पूछा। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव ने पूछा, क्यों? क्योंकि जो लोग यहाँ आते हैं वे बदल जाते हैं। आरव हंस पड़ा। उसे लगा शायद लड़की मजाक कर रही है। मेरा नाम आरव है, लड़की ने जवाब नहीं दिया। और तुम्हारा? कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, रिया। बस इतना ही। उस दिन के बाद आरव रोज उस हवेली के पास जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। रिया बहुत अलग थी। वह कभी अपने परिवार की बात नहीं करती थी, कभी अपने दोस्तों का जिक्र नहीं करती थी। उसके पास मोबाइल भी नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और सबसे अजीब बात, वह कभी हवेली से बाहर नहीं निकली थी। एक दिन आरव ने पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं जाती? रिया का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। मैं नहीं जा सकती। आरव ने पूछा, क्यों? रिया बोली, कुछ वजह है। आरव बोला, कैसी वजह? आरव के पूछने पर रिया ने बात को बदल दिया। लेकिन उस दिन पहली बार आरव को लगा कि रिया उससे कुछ छुपा रही है। दिन गुजरते गए, दोस्ती प्यार में बदलने लगी। आरव हर सुबह उठते ही रिया के बारे में सोचता, हर रात सोने से पहले उसकी मुस्कान याद करता। उसे एहसास हो चुका था कि वह उससे प्यार करने लगा है। लेकिन रिया, वह हमेशा खुद को दूर रखती थी, जैसे उसके दिल में कोई दीवार हो। एक शाम दोनों हवेली के बगीचे में बैठे थे। सूरज डूब रहा था, हवा में ठंडक थी। तभी आरव ने अचानक कहा, रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। रिया की आंखें फैल गईं। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुम ऐसा मत कहो। आरव ने पूछा, क्यों? रिया बोली, क्योंकि यह प्यार तुम्हें बहुत दर्द देगा। अगर तुम साथ हो तो कोई दर्द बड़ा नहीं होगा। रिया ने सिर झुका लिया। तुम नहीं जानते हो कौन हूँ मैं, तो बता दो। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, सच्चा डर। मैं
नहीं बता सकती। आरव ने पूछा, क्यों? क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगोगे। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं कभी नफरत नहीं करूँगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह इस बात पर विश्वास नहीं करती। उस रात आरव सो नहीं पाया। रिया आखिर क्या छिपा रही थी? उसका परिवार कौन था? वह हवेली में अकेली क्यों रहती थी? और सबसे बड़ी बात, वह बाहर क्यों नहीं जा सकती थी? अगले दिन उसने इस बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया। वह शहर के पुरानी पुस्तकालय पहुंचा। वहां हवेली के बारे में पूछताछ की। बूढ़े लाइब्रेरियन ने उसका सवाल सुनते ही चश्मा उतार दिया। तुम उस हवेली की बात कर रहे हो? आरव ने कहा, हाँ। बूढ़े आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, उस जगह से दूर रहो। आरव ने पूछा, क्यों? तो बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि उस हवेली का इतिहास अच्छा नहीं है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। क्या हुआ था वहाँ? बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, 20 साल पहले वहाँ एक बहुत अमीर परिवार रहता था। आरव ने पूछा, फिर? एक रात पूरा परिवार रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आरव चौंक गया। गायब? बूढ़ा बोला, हाँ। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और उनकी बेटी? बूढ़े आदमी ने उसे हैरानी से देखा। उनकी कोई बेटी नहीं थी। यह सुनते ही आरव जैसे जम गया। क्या मतलब? उस परिवार में सिर्फ माँ, बाप और एक बेटा था। आरव के हाथ कांपने लगे। रिया कौन थी? अगर उस परिवार में कोई बेटी ही नहीं थी तो वह लड़की कौन थी? उस शाम वह सीधे हवेली पहुंचा। रिया हमेशा की तरह बगीचे में खड़ी थी, लेकिन आज आरव के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। रिया का चेहरा उतर गया। तब रिया ने पूछा, तुम पुस्तकालय गए थे? यह सुनते ही आरव चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। रिया, सच बताओ, तुम कौन हो? रिया की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना, सच जानकर तुम्हें दर्द होगा। फिर भी बताओ। रिया ने कहा, नहीं। आरव ने पूछा, क्यों? रिया अचानक घबरा गई, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। किस बात का समय? रिया ने कांपती आवाज में कहा, उस रात का। आरव ने पूछा, कौन सी रात? रिया ने कहा, जिस रात सब कुछ खत्म हो जाएगा। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। रिया ने कहा, नहीं। आरव ने पूछा, क्या हुआ? रिया बोली, वह जाग गया है। आरव ने पूछा, कौन? तब रिया ने हवेली की तरफ देखा। उसकी आंखों में आतंक था। तुम्हें अभी यहाँ से जाना होगा। लेकिन अभी? रिया लगभग चिल्ला उठी। पहली बार आरव ने उसे इतना डरा हुआ देखा था। वह कुछ समझ पाता। उससे पहले हवेली की ऊपरी मंजिल की खिड़की में एक परछाई दिखाई दी, एक लंबा काला साया जो सीधे उसकी तरफ देख रहा था। आरव का गला सूख गया। अगले ही पल वह साया गायब हो गया। रिया ने तुरंत ही आरव का हाथ पकड़ा और उसे गेट की तरफ धकेल दिया। रिया बोली, भागो। तो आरव ने कहा, लेकिन तुम? तब रिया ने जवाब दिया कि मैं ठीक हूँ। तो आरव बोला, रिया? तो रिया बोली, कृपया जाओ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो अभी चले जाओ। आरव मजबूरी में वहाँ से निकल गया।
लेकिन उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। वह साया कौन था? रिया उससे क्यों डर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिया वास्तव में इंसान थी या नहीं? उस रात ठीक 12 बजे आरव के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर रिया को बचाना चाहते हो तो कल रात हवेली के तहखाने में आना। मैसेज पढ़कर उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत नंबर पर कॉल किया, लेकिन नंबर बंद था। उसी समय उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की के बाहर अंधेरे में किसी की आवाज़ गूंजी, सच जानने का समय आ गया है। आरव खिड़की की तरफ दौड़ा, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और दूर कहीं उस पुरानी हवेली की ऊपरी मंजिल में जलती हुई एक अकेली रोशनी। उसे नहीं पता था कि अगले दिन तहखाने में उसका सामना एक ऐसे रहस्य से होने वाला है जो रिया की पूरी पहचान बदल देगा और शायद उसकी अपनी ज़िंदगी भी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं तक। इसकी आगे की कहानी जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।